ऑन अपना कराची FM 107. This show is brought to you by आहंग एंड यंग उमंग पाकिस्तान and वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर बीमन मेडिकल इंस्टीट्यूट अस्पताल आपके साथ का मुंतजिर है. दिल में कर गया घर. मुकम्मल घर. अस्सलाम वालेकुम. आपने जुनून किया हुआ है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क. और आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम है मुकम्मल घर. अस्मा तौहीद और फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद होते हैं रोज़ाना. आपको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी दुआएं. और आज जिस तरह पता है कि फ्राइडे है, फ्राइडे को बहुत सारी खुशियाँ यकजा हो जाती हैं और उनमें एक खुशी ये भी होती है कि हम सीखते हैं लिव पॉजिटिव, यानी किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं. और मेरी बहुत अच्छी दोस्त शीरीन हमारे साथ आज एक मरतबा फिर मौजूद हैं. और पिछले प्रोग्राम में हमने कुछ टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात की थी और किसी भी मौजू पे शीरीन से बात कर ली जाए वो बड़ी मज़ेदार से जवाब देती हैं, बड़ी एक्टिव रहती हैं. तो शीरीन आज हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी शीरीन, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है इवैल्यूएशन ऑफ गाइडेंस. थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए कि ये होता क्या है. ठीक है. गाइडेंस का मतलब है कि जब आपकी कोई रहनुमाई है एक। रहनुमाई करता है या मशवरा देता है, यानी मशवरों की जांच कैसे की जाए. ठीक है. ठीक है ना. आमतौर पर एक हमारा कौमी फरीजा भी होता है, इंसानियत का तकाजा भी होता है कि मुफ्त का ज्ञान सब बांट रहे होते हैं. सही. तो वो जो मुफ्त के मशवरे आ रहे होते हैं ना, लेफ्ट राइट सेंटर, उसको कैसे मैनेज किया जाए या उसको कैसे समझा जाए. ठीक. ठीक है ना. एक तरफ तो वो मशवरे होते हैं कि वो लोग दे रहे होते हैं जिनको कख नहीं पता होता ठीक. उस एरिया के बारे में या उस फील्ड के बारे में. ठीक है. दूसरा ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया लेकिन उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, या कुछ लोग होते हैं वो इतनी दफा नाकाम हुए होते हैं कि वो आपको बता देते हैं हाउ नॉट टू डू दिस. ठीक है. लेकिन ये इसकी वैल्यू कैसे समझी जाए, ये है टॉपिक. ठीक. ठीक. सही. तो इसकी वैल्यू के लिए आज हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं. अच्छा, अगर हम बात करते हैं टीचिंग स्किल्स के हवाले से, आप जाहिर एक टीचर भी रह चुकी हैं और आपने बड़ी मेहनत की थी. हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में इस पे बड़ी डिस्कशन कर चुके हैं. ये बताएं कि टीचर का जो वैल्यूएशन होता है एक मदर के वैल्यूएशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है. लेकिन आमतौर पर माएँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती हैं कि वो वैल्यूएशन कर नहीं पाती हैं, वो जजमेंट नहीं कर पाती हैं. अपने बच्चों को हर कोई अच्छा ही कहता है. ये तरीकेकार थोड़ा सा हमें बताइएगा. हाँ, ये एक वो बहुत ही पेचीदा सा डिलेमा है. और मैं वो खड़ूस वाली अम्मा होती थी. मतलब जब पहला बच्चा होता है ना, आप ना सिर्फ बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, आप हर चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. और आपको लग रहा होता है टीचर गलत है और स्कूल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम सारी दुनिया बुरी लग रही होती है. ठीक है ना. तो वो मैं टीचर्स वर्स्ट नाइटमेयर वाली अम्मा हुआ करती थी. अल्लाह माफ करे. वो बहुत ही अच्छे जन्नती टीचर्स थे जो मुझे बर्दाश्त करते थे. एनीवे, तो खैर उसमें बच्चे को कैसे लेके चलना है वो मुझे नहीं आता था. और जाहिर है कि हमने क्योंकि अपने पेरेंट्स को देखा होता है, मेन रेफरेंस पॉइंट और कॉन्टेक्स्ट हमारा वही होता है. तो उसकी तनाजुर में हम देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. और हम लोग एज पेरेंट्स अपडेटेड नहीं होते. मतलब मैं अपडेटेड नहीं थी. तो मैंने अपने तौर पे बेटी की तैयारी करवाई और उसके बाद जब वो टेस्ट के लिए गई तो वो बच्ची ने एक पेंसिल भी नहीं रखी, एक डॉट भी नहीं लगाया टेस्ट में. जाहिर है कि उसने क्लियर नहीं किया. लेकिन जब मैंने स्कूल वालों को दिखाया कि जी मैंने ये फ्लैश कार्ड्स के थ्रू और ये सब मैंने कराया, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी थी. लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने कहा मैं अपने बच्चों को तो अनपढ़ मासी के हवाले कर दूं और खुद मैं जाके दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाऊं, तो ये कुछ सीक्वेंस बन नहीं रही. और ससुराल की तरफ से भी, अब इसको सपोर्टिव कहें या नॉन सपोर्टिव कहें, जो भी, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन. इवेंचुअली जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो बहुत ही अच्छा रहा. वक्ती तौर पे हमें लगता है हाँ हर कोई हमारा रास्ता रोक रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, बट दैट वाज अ पर्सपेक्टिव. ठीक है ना. तो ये चीजें होती है कि हमें निकाह नामे के साथ सर्टिफिकेशन मिल जाता है पेरेंटिंग का, एजुकेशनिस्ट का, रिलेशनशिप का, होम मैनेजमेंट का, होम इकोनॉमिक्स का, यानी हर सारे सर्टिफिकेट हमें मिल जाते हैं. ऐसे ही है कि बस गाड़ी में बिठा दिया, चलाओ. सही. कभी बैठे नहीं, कभी चलाई नहीं, और दूसरों को चलाते देखा है. तो इस तरह से तो नहीं होता ना, यूट्यूब की वीडियो देख के आप गाड़ी नहीं चला सकते. यू हैव टू लर्न फर्स्ट. तो ये वो चीजें हैं कि ये चीजें आपको
ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اب ٹرائل اینڈ ایرر کر کے سیکھ لیں, سیکھنا چاہیں تو, ورنہ یہ کہ ایسے ہی ہوتا ہے پل جاتے ہیں, دیٹس ناٹ این ایٹیٹیوڈ, اٹ ڈزنٹ ورک. وہ مکمل گھر نہیں ہوتا, وہ ٹوٹا پھوٹا گھر ہوتا ہے. بالکل زبردست بات کی ہے. ہاں میرے خیال سے ہم بریک کی طرف چلے جاتے ہیں, اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں شیرین خان, اور ہم بات کریں ویلیویشن آف گائیڈنس پہ, جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107, کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک.